अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको वो बातें बताने लगे हैं जो दीन इस्लाम के ज़ाहिर होने से पहले उलमाए कराम पर ज़ाहिर हो चुकी थी दीन इस्लाम के बारे में। यानी जो कुरान पाक से पहले आसमानी किताबें हैं उसमें नबी आखिर ज़मां का तज़किरा तो मिलता ही है कि वो हम सब जानते हैं कि पहली किताबों में बताया गया था कि आखिरी ज़माने में एक नबी ज़ाहिर होंगे, वही आखिरी नबी होंगे। तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक भी दर्ज था, उसमें कुछ वाक़यात भी दर्ज थे, उनके कुछ कारनामे भी दर्ज थे कि वो ये करेंगे। और उसके बाद चारों खुलफाए राशिदीन के हुलिये और उनके वाक़यात भी दर्ज थे कि वो ये करेंगे, जिसमें हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़यात दर्ज थे कि वो ये काम करेंगे। उसके अलावा कुछ उनकी अलामात भी थीं जो कि ईसाई उलमा कराम को बहुत अच्छी तरह से मालूम थी और बल्कि उनको अज़बर थी। ईसाई उलमा ने फिर माहिर मुसव्वरों की मदद से, उन बताई हुई बातों की मदद से इन सब की तस्वीरें बनवा ली थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी और तमाम खुलफाए राशिदीन की भी तस्वीरें बना ली थी। इसके अलावा जो ईसाई राहिब थे उन्होंने इन अलामात को अज़बर किया हुआ था ताकि उनको जब ये लोग मिलें तो ये उनको पहचान लें। इसलिए जब वो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे पहले एक ईसाई राहब ने पहले पहचाना था। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पहचाना गया, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पहचाना गया। इन्होंने इन सबको पहचान लिया, लेकिन बाद में सिर्फ अपनी हठधर्मी की वजह से ईमान नहीं ला सके। कुछ ईसाई उलमा कराम तो खैर उसी ही ज़माने में ईमान ले आए थे। अब हम आपको उन्हीं तमाम वाक़यात की कुछ छोटी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। हज़रत भैया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब कैसर ने अपनी कौम के सरदारों को इस्लाम की दावत कबूल करने में फ़िक्रमंद पाया तो मजलिस बर्खास्त कर दी और दूसरे रोज़ मुझको अलहदा एक आलीशान महल में बुलाया। वहाँ मैंने देखा कि महल के चारों जानब 313 तस्वीर लगी हैं। कैसर ने मुझको मुखातिब करके कहा, ये सारी तस्वीर जो तुम देख रहे हो नबियों और रसूलों की है। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें तुम्हारे साहब की तस्वीर कौन सी है? मैंने बगौर देखकर एक तस्वीर की तरफ इशारा किया कि ये कुछ है। बादशाह ने कहा, बेशक यही आखिरी नबी की तस्वीर है। कैसर ने फिर दिला दिया कि इस तस्वीर के दाहिनी जानब किसकी तस्वीर है? मैंने जवाब दिया कि आखिरुज़्ज़मान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रफ़ीक हज़रत अबू बकर सदीक़ की है। कैसर ने पूछा, बाएं जानब किसकी है? मैंने कहा, इस नबी के दूसरे रफ़ीक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की है। कैसर ने यह सुनकर कहा कि तौरात की पेशगोई के मुताबिक यही वो शख्स है जिनके हाथों में दीन की तरक्की कमाल को पहुँचेगी। हज़रत भैया फरमाते हैं कि जब मैं सफ़ारत को अंजाम देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो सारा किस्सा तफसील से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसर ने सच कहा, वाक़ियतन इस दीन की तरक्की इन्हीं दोनों शख्सों के हाथों कमाल तक पहुँचेगी। उलमाए कराम ने अंदाज़ा ये लगाया है कि रूम के ईसाई बादशाहों ने अहद कदीम यानी तौरात और अहद जदीद की किताब अंजील की बयान करदा सिफ़ात और हुलिया के मुताबिक हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बनाई होंगी और फ़ोटोग्राफ़ी से और फ़न मुसव्वरी से इस कमाल से तस्वीरें बनाएंगी किसी शख्स को आँख से देखे बगैर, जो सिर्फ ज़ुबानी हुलिये से भी ऐसी तस्वीर बनाई गई कि तस्वीर में और तस्वीर वाले शख्स में कोई फ़र्क नज़र ना आता हो। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ने बयान किया है कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले मैं यमन गया। वहाँ कबीला अज़र के एक बूढ़े आलम के यहाँ क़याम किया जिन्होंने आसमानी किताबों का मुताला किया हुआ था। 390 साल उनकी उम्र थी। मुझसे फरमाने लगे, मेरे ख्याल में तुम हरम के रहने वाले हो। मैंने जवाब दिया, हाँ जी दुरुस्त है। फिर कहने लगे, मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ ये भी ठीक है। फिर फरमाया कि तुम ख़ानदान तीन से ताल्लुक़ रखते हो। मैंने कहा, जी हाँ ये भी ठीक है। फरमाने लगे कि आपसे एक बात और मालूम करनी है, आप ज़रा अपना पेट खोल कर दिखा दीजिए। मैंने कहा, क्यों? फरमाया, मैंने इल्म सादिक में ये मुताला किया है कि हरम मक्का में एक नबी पैदा होने वाले हैं। उनका एक नौजवान और एक सन रसीदा यानी थोड़ी ज़्यादा उम्र का आदमी इमदाद करेगा। नौजवान की शान तो यह होगी कि सख्त से सख्त कामों में पूरी मुस्तैदी से घुसने वाला और मुश्किलात को सामने से हटा देने वाला होगा। और जो ज़्यादा उम्र वाले होंगे उनकी अलामतें ये होंगी कि सफ़ेद रंग होंगे, कमज़ोर होंगे, उनके पेट पर एक तिल और उनकी बाएं रान पर एक निशान होगा। तो अब आप इसमें आपका क्या नुकसान जाता है कि आप मुझे अपना पेट खोल कर दिखा दें, क्योंकि और अलामतें तो आप में पाई जाती हैं।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने पेट खोल कर दिखाया तो उन्होंने ये कहा, ये काला तिल जो मेरी नाभ से ऊपर है। कहा, आप वही हैं, रब्बे काबा की कसम। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहिलियत में कुरैश के कुछ आदमियों के साथ तिजारत के सिलसिला में शाम गया। जब हम वहाँ से मक्का के लिए रवाना हुए तो मैं अपनी एक ज़रूरत पूरी करना भूल गया। मैंने अपने साथियों से कहा, कुछ देर रुको, मैं अभी आता हूँ। जब मैं वहाँ से उठा तो अल्लाह की कसम मैंने देखा कि मैं एक बाज़ार में खड़ा हूँ और बाज़ार में एक पादरी यानी एक बतरीक के सामने खड़ा हूँ। बतरीक भी कहते हैं, पादरी भी कहते हैं। बतरीक ने मेरी गर्दन पकड़ी, मैंने इससे गर्दन छुड़ाने की कोशिश की और वो इसी तरह मुझे कनीसा में ले गया। वहाँ मैंने देखा कि मिट्टी का एक तौदा है, तह बताए जमा हुआ है। बतरीक ने कुदाल और एक टोकरी मेरे हाथ में दी और कहा, इस मिट्टी को हटाओ। अब मैं बैठकर सोचने लगा कि क्या करूं। बतरीक दोपहर में फिर आया और कहने लगा, मैं तो देखता हूं कि तुमने कुछ भी मिट्टी नहीं हटाई। फिर मुट्ठी बनाकर मेरे सर के बीच में दे मारी। अब मैं भी खड़ा हो गया। मैंने इसकी खोपड़ी पर मारा तो उसका भेजा निकल पड़ा। उसके बाद मैं फ़ौरन वहाँ से निकला, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि मैंने जाना किधर है। बहरहाल इस दिन तमाम दिन और सारी रात मैं चलता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। तो फिर मैं एक गिरजा पर पहुँचा, उसके साथ में बैठकर आराम करने लगा। एक आदमी मेरी तरफ निकल कर आया और कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, यहाँ कैसे हो? मैंने कहा, मैं अपने साथियों से बिछड़ कर भटक रहा हूँ। वो मेरे लिए खाना और पानी लाया। फिर बहुत गौर से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर कहने लगा, देखो साहब, अहले किताब जानते हैं कि आज मुझसे ज़्यादा किताब यानी बाइबल का कोई भी माहिर नहीं। मुझे तो आपकी वो शान नज़र आ रही है कि आप इस गिरजा से हमें निकाल देंगे और इस शहर पर काबिज़ हो जाएंगे। मैंने कहा, भाई ये क्या बेमौका बातें कर रहे हो? उस शख्स ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, उमर नाम है और इब्ने खिताब हूँ। कहने लगा, वल्लाह बेशक आप ही हैं, लिहाजा मेहरबानी फरमा कर मेरे नाम, ये गिरजा और जो कुछ इसमें है सब कुछ लिख दीजिए। मैंने कहा, भाई तुमने एक एहसान किया है, ऐसी बातें करके उस एहसान का मज़ा किरकिरा मत करो। मगर उसने फिर यही मुतालबा किया कि मैं उसको तहरीर कर दूं और अब ये भी कि चमड़े के वर्क में ये तहरीर बाकायदा तौर पर लिख के दूं। कहने लगा, इसमें आपका जाता ही क्या है? अगर आप वाकई वही शख्स हैं तो फिर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, और अगर आप वाकई वो नहीं हैं तब भी आपका तो इसमें कोई नुकसान नहीं। मैंने किस्सा ख़त्म करने के लिए कहा, अच्छा लाओ। चुनाचे मैंने उसको तहरीर लिख दी और उस पर अपनी मोहर भी लगा दी। फिर जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में शाम आए तो यही राहिब हाजिर खिदमत हुआ और उस वक्त ये बात खुली कि ये शख्स कुदस के गिरजा का राहिब था। जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इसको देखा तो बहुत ताज्जुब हुआ और हमसे ये बीता हुआ वाक़या बयान करने लगा। राहिब ने कहा, जो शर्त थी वो पूरी करो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने कहा, जो कुछ फतह हुआ है ना वो उमर का है और ना इब्ने उमर का है, इसलिए तुम्हारी शर्त पूरी नहीं होगी। जब हमूदिया पता किया गया तो लोगों ने देखा कि एक कनीसा यानी एक मंदिर पर सोने से लिखा हुआ था, बदतरीन खल्फ वो हैं जो अपने सलाफ को बुरा कहें और सल्फ का एक शख्स खल्फ के 1000 अफराद से बेहतर है। ऐसा साहिब-ए-गार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया था कि आपने फ़ख्र मुबाहात की इज़्ज़त हासिल कर ली क्योंकि खुदावंद करीम ने आपकी सना की। चुनाचे अपनी इसी किताब में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई इरशाद फरमाया, सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार, दो शख्सों में से एक जबकि वो दोनों गार में थे। ए उमर, आप वाली हाकिम नहीं हैं बल्कि वालिद हैं। ए उस्मान, आपको मगलूब करके शहीद कर डाला और जब आपको दफन किया जा रहा था तो लोगों ने आपके चेहरे की ज़ियारत भी नहीं की थी। ए अली, आप इब्रार यानी नेक लोगों के मुक्तदा और पेशवा हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफ़ार की जानब से मदाफ़त करने वाले। बस देखो, ये साहिब-ए-गार हैं, ये यकता ख्यार नेक लोगों में यकता हैं, ये गियासुल अमसार हैं, बहरों और शहरों और बाशिंदगान के दादरस और मददगार हैं, और ये इमामुल अबरार हैं, नेक लोगों के मुक्तदा हैं। जो शख्स इनकी तौहीन और तनकीस करे उस पर जब्बार की लानत हो। इस इबारत को पत्थर पर देखने के बाद हम यहाँ के पादरी से, जो इस कदर बूढ़ा था कि उसकी भवें तक भी लटक कर आंखों पर आ पड़ी थी, दरियाफ्त किया कि तुम्हारे इस कनीसा के दरवाजे पर यह कितने अरसे से लिखा हुआ है। इसने जवाब दिया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से 2000 पहले से है।